जैसे कि फिल्म का नाम है जेठानी की अरेंज मैरिज और देवरानी की लव मैरिज। ये थोड़ी फिल्म के टाइटल के बड़े होने की आप लोग देख सकते हैं, कितना समझ सकते हैं कितना बड़ा टाइटल है फिल्म का। फिर भी फिल्म की कहानी बहुत बड़ी है, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। तो फिल्म की कहानी अच्छी है तो टाइटल बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फिल्म अच्छी होनी चाहिए। इस फिल्म में परिवार के बीच में होने वाले विवाद को लेके कहानी बनाई गई है। किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्या होता है परिवार में। परिवार हालांकि पहले बहुत ही सुसज्जित तरीके से, सुसज्जित ढंग से चल रहा था। बाद में परिवार के बिगड़ने के पीछे का कारण है कि एक लव मैरिज वाली बहुरिया घर में दाखिला लेती है, मतलब एंट्री लेती है। उसके बाद से घर का पूरा माहौल, मोमेंट्स बिगड़ जाते हैं। घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है और वो अपनी मनमानी करने लगती है, जो किसी भी एंगल से उनकी मनमानी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना तो तय है। कोई ना कोई सॉल्यूशन, हर चीज़ का कोई ना कोई निदान, कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाता है। इसका भी निदान, इसका भी उपाय निकलना तो ज़रूरी ही है, निकलेगा भी। चलिए बात करते हैं फिल्म में स्टार कास्टों की। तो फिल्म में स्मृति सिन्हा, बेस्ट ऑफ भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा, जिनकी फिल्म को देखने के लिए दर्शक जो है वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, उनकी ये फिल्म है। और साथ में डिम्पल सिंह जो उनकी देवरानी का किरदार करेंगी, और श्रद्धा नवल हैं, उनकी सास का किरदार करेंगी, और लाडो मदेसिया जो है उनके बेटे हैं, श्रद्धा नवल के बेटे हैं। और अर्थव नाहर नाम के एक और कलाकार हैं जिनकी फिल्में शायद बहुत ही कम है, और इस फिल्म में उन्होंने काम किया है, जो लाडो मदेसिया के छोटे भाई के रूप में काम किए हैं। तो ये सभी परिवारों का कॉम्बिनेशन प्लस एक्टर एक्ट्रेस देखें तो सभी तगड़े हैं, भोजपुरी के काफ़ी पॉपुलर और चहेते कलाकारों में से हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि फिल्म बेस्ट होना चाहिए ही चाहिए, फिल्म बेस्ट ही होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब कहानी में ऐसा होता है कि लाडो मदेसिया की शादी स्मृति सिन्हा से हुई होती है, जो एक नॉर्मल शादी कह सकते हैं, कहें तो लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, जो परिवार के द्वारा तय करके की गई शादी होती है। तो बेस्ट वही है, अरेंज मैरिज। लेकिन लव मैरिज भी कोई गलत नहीं है, वो भी बढ़िया है। लेकिन दोनों के मामले में सबसे ज़्यादा स्टेबल और कहें तो रिलेशन बॉन्ड जो होता है वो अरेंज मैरिज का बेहतर होता है। लव मैरिज में बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े लफड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की से शादी होती है वो लड़की बेहतर तरीके से जानती है कि आप कैसे हो, क्या कमी है, क्या अच्छाई है आपके अंदर। लेकिन जो अरेंज मैरिज करके आती है उसे समझने और परखने में काफ़ी देर लगती है। तो वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाते हैं, और यही करते करते उन लोगों के अंदर का रिलेशनशिप जो है मजबूत हो जाता है, बॉन्डिंग बढ़िया हो जाती है। हालांकि फिल्म की कहानी ज़्यादातर इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को दिखाने का काम नहीं की है। इस चीज़ को मतलब क्या कह सकते हैं कि फोकस नहीं की है कि रिलेशनशिप में, मैरिज में अरेंज मैरिज बेस्ट है या लव मैरिज। दोनों की अच्छाई को दिखाने का काम किए कि अरेंज मैरिज जिससे हुई होती है वो बहू जो घर की है, वो घर संभालती है, घर चलाती है, उनका परिवार बहुत खुश है जब तक वो है। लेकिन लव मैरिज करके जो लड़की आती है वो बाद में घर में फूट डाल देती है, विवाद उत्पन्न करती है। लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है, अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो पूरी तरह से झुक जाती है और गलती का एहसास करते हुए माफ़ी मांगती है और उन लोगों के हिसाब से चलने रहने का काम शुरू करती है। तो ये मैटर देखा जाता है। ये फिल्म का नाम थोड़ा बड़ा है, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जेठानी की अरेंज मैरिज और देवरानी की लव मैरिज। देवरानी की लव मैरिज और जेठानी की अरेंज मैरिज, इस फिल्म में जो भी मतलब कहानी है वो परिवार की एक परफेक्ट स्टोरी है जो सबकी पसंदीदा है। इस तरह की कहानी दर्शकों को काफ़ी अच्छी लगती है।
दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि परिवार से जुड़े विवाद ज़्यादातर भोजपुरी समाज में, भोजपुरी जगत में पसंद किया जाता है। औरतें जो है खासकर पसंद करती है। और भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो औरतें ही भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर देखने का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही देखती हैं, हाँ जेंट्स भी देखते हैं, सब कोई देखता है, पर मैंने एक सपोजली कहा। तो इस फिल्म में कहानी ये है कि श्रद्धा नवल का बेटा जो है लाडो मदेशिया और उनका एक दूसरा भाई आर्थो नाहर, और ये लोग की फैमिली है। उनकी एक बहन भी है सृष्टि पाठक, लाडो मदेशिया की, और इनका परिवार काफ़ी खुशहाल है। परिवार में ना कभी झगड़ा, ना कभी चीज़ को लेके कोई विवाद, ना कोई झंझट। इस घर में स्मृति सिन्हा जो है जॉब में होती है, टीचर होती है, जॉब करती है, सैलरीज अच्छी खासी कमाती है और घर पे देती है। हालांकि लाडो मदेशिया उनके पति जो हैं वो कोई काम धाम नहीं करते हैं, बस घर पे रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, घर का देख रेख करते हैं, घर के कामों में लगे रहते हैं, यही उनका काम है। तो परिवार सुखी संपन्न है, सब कुछ सही सलामत चल रहा है, किसी तरह की कोई झंझट, कोई विवाद नहीं है। अब बात यह है कि स्मृति सिन्हा जो पैसे कमाती है उस पैसे में से एक बार अपने पिता को कुछ पैसे दे देती है सैलरीज में से, और ला के अपनी सास को देती है। कहती है, माँ जी मैंने 5,000 रुपया अपने पिताजी को, काम उनका नहीं चला था, ज़रूरत थी तो मैंने दे दिया है, पैसा होते ही वो रिटर्न कर देंगे। फिर इस पे श्रद्धा नवल कहती है कि आज तुमने बड़ी आसानी से पैसे दे दिए, क्या पता कल जो है तुम घर दे दोगी, ज़मीन दे दोगी, कोई चीज़ दे दोगी। तो स्मृति से बड़ा चुप्पी से आती है, कहती है, देखिए माँ जी ये मेरा घर है और वो मेरे पिता भी है। मेरे पिता इतने गए गुजरे नहीं हैं, इतने गिरे नहीं हैं कि यहाँ से मेरा घर ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। हालांकि वो नॉर्मल स्वभाव की एक्टिविटी में रहती हैं, कभी अपने सास से फैमिली में ऊंची और कड़क आवाज़ में बात नहीं की, किसी के साथ हार्ड व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की। उनका ये व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कभी किसी के साथ रूढ़ तरीके से बात भी नहीं करी हैं। तो ये सब ठीक है। अब होता क्या है, परिवार में जो सब कुछ ठीक है, लेकिन अर्थव नाहर जो है वो एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। वो लड़की जो है वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो भी जॉब करती है, और उस लड़की से इनको प्यार होता है। वो लड़की होती है डिम्पल सिंह, जो मॉडर्न टाइप की लड़की होती है, ना किसी के बातों को सुनना, ना किसी का लिहाज, ना किसी से बढ़िया बर्ताव, उनमें ये खासियत जरूर है। अब होता क्या है कि स्मृति सिन्हा से वो अपने शादी की बात करने को कहते हैं कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, भाभी आप माँ से कहिए ना कि मेरे शादी को लेके उस लड़की से बात करे, शादी कर दे। ये कहती है, ना मैं कैसे बात करूँगी। कहते भाभी आप बोलो ना, बात करो। तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं अपने भाभी की, वो कहती है ठीक है। अपनी सासू माँ से बात करती है कि माँ जी, देवर जी जिस लड़के से एक लड़की को पसंद करते हैं, और वो भी लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, पैसे वो भी कमाती है, जिस तरह से मैं कमा करके पैसे लाके आपको देती हूँ, उसी तरह से वो भी अगर आपकी बहू बन जाएगी तो आपके तो भाग्य खुल जाएंगे। हम भी पैसा लाएंगे तो आप ही को देंगे, वो भी कमाएगी तो आपको देगी। ये सोचती है कि बात तो बढ़िया कह रही है, वो भी पढ़ी लिखी है और मेरे बेटे की पसंद की लड़की है, जॉब भी करती है, चलो क्यों ना उसी से शादी कर देते हैं। तो वो शादी को लेकर राजी हो जाती है, ठीक है। अब ये सोचती है कि बढ़िया है, दो बहुएं हो जाएंगी, आराम से मैं बैठूंगी, इन लोगों पे शासन करूंगी और ये मेरे पैर दबाएंगे, फिर बढ़िया हो जाएगा। कहती है ठीक है, शादी के लिए राजी हो जाती है, मान जाती हैं।
शादी तय होती है, दिन तारीख तय होती है, धूमधाम से बारात जाती है और दुल्हन विदा होके घर आती है। दुल्हन विदा होके घर आती है। शादी के समय वरमाला होता है, जयमाला होता है। उसमें तो लड़का लड़की को मतलब माला पहनाता है, लड़की पहनाती है। वरमाला होता है, जयमाल। ये रस्में तो निभाई गई होती है। अब नई नवेली दुल्हन किसी के घर में आती है तो अगल बगल की औरतें जो है शादी में जाती ही है, लड़की दुल्हन देखने जाती ही हैं, आती ही हैं। तो उसी तरह से गांव की लड़की औरतें भी आई हुई थी और उन गांव की औरतों में कुछ औरतें जो थी उनकी शादी में बगल की लड़की थी और शादी में गई भी थी, तो उनको देखा भी था। अब यहाँ जब मुंह दिखाई को लेकर के बुलाया जाता है तो ये बिना घूंघट ओढ़े ऐसे ही पल्लू झुलाते हुए सबके सामने आ जाती हैं। इस पे औरतें कहने लगती है, अरे कम से कम घूंघट तो कर लेती, घूंघट करके आती तो हम लोग मुंह दिखते अच्छे से, रस्म निभ जाता। ये कहती है और सृष्टि पाठक भी कहती है, श्रद्धा नवल भी कहती है कि घूंघट काहे नहीं करी तुम। करे अरे बाजी, घूंघट करने की क्या जरूरत है, जयमाल में सबने हमें तो देख ही लिया है ना, घूंघट क्या करना। सन्न कर देती है सबको। अब ये बात भी कोई बात हुई? ये तो हुआ। अब क्या है कि ये सोचती है कि मैं इससे पैर दबवाऊंगी, वो सोचती है कि मैं यहाँ किसी का पैर दबाने नहीं आई, मैं खुद इन लोगों से अपना पैर दबवाऊंगी। ठीक। अब ये खाना पीना की बात होती है, चुलछुआई का रस्म होता है। तो नई नवेली बहू को रसोइया दिया जाता है, खाना बनाने का दिन दिया जाता है कि खाना आज ये बनाएगी। तो उसको चुलछुआई का करके उसको खाना बनाने के लिए छोड़ा गया। किचन रूम में जितने भी खाना बनाने के सामान हैं सब इत्र बित्र कर देती है, मतलब पूरा फैला देती है, छीट देती है सब। खाना रोटी बनाती है पूरा जला जला के बना देती है, मन से कुछ नहीं बनाती है, क्योंकि उसको बनाने में मज़ा भी नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट भी नहीं था कि वो बढ़िया से बनाए, मन से बनाए। उसको लग रहा था कि हमसे ये नौकरी करा रहे हैं लोग। वो ये भूल गई थी कि बहू हैं, छोटी बहू है, देवरानी है, छोटी बहू के रूप में है, तो हमारा ये खाना बनाना तो काम है, फ़र्ज है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उनको लग रहा था कि ये लोग तो हमसे नौकरी करा रहे हैं, हम यहाँ नौकरी करने के लिए आए नहीं हैं, सब कैसे ही बना देती हैं। जब श्रद्धा नवल इस बात को लेकर, इस चीज़ को देखकर भड़कती हैं तो श्रद्धा नवल को सीधी सीधी शब्दों में जवाब देती हैं कि खाना बनाने और बढ़िया खाना खाने का इतना ही शौक़ है ना, तो कोई नौकरानी रख लीजिए। हम कोई नौकर नहीं है यहाँ के कि खाना बनाएंगे हम और आपके हिसाब से बनाएंगे, जो हमें आता है बना दिया हमने। अरे हम तो अपने घर पे खाना कभी नहीं बनाया है, यहाँ बनाने के लिए चले गए, वही बड़ी बात है कि हम गए, नहीं तो हम जाते भी नहीं खाना बनाने। अब इस बात का बताइए, कोई सॉल्यूशन है? नई नवेली दुल्हन आई है, ऐसे ऐसे बात करती है। कहते ठीक है, नहीं बनाए तो ठीक है, बढ़िया है। अब होता क्या है कि नहीं बनाए, सब कोई चुप्पी साध लेते हैं। अब घर में वो बड़े आराम से रहती है, खाना बनाती नहीं है, खाना खाती है, घर का कोई काम नहीं करती है, और फिर जो बर्तन होते हैं खा पी करके ला के सब रख देती है। धोएगा कौन? जेठानी साहिबा। बनाएगा कौन? जेठानी साहिबा। है? इधर स्मृति सिन्हा जॉब पे जाती हैं, स्कूल जाती हैं, बच्चों को पढ़ा के आती हैं, सैलरी लेती हैं, फिर घर पे बच्चों को भी पढ़ाती हैं। ये खाती हैं, आराम से रहती हैं, मस्त रहती है, कोई टेंशन ना है। एक दिन की बात ये होती है कि डिम्पल सिंह खाना खा करके बर्तन जो है लाकर कल के पास रख देती हैं और रख के जा रही होती हैं।
श्रद्धा नवल कहती है कि सुनो, ये जूठा बर्तन जो ला के रखी है वो कौन धोएगा? बर्तन धो। इस पे कहती है कि मैं काहे धोऊंगी सासू माँ, माँ जी मैं क्यों धोऊं? बर्तन जिस तरह सब किसी का धुलता है, मेरा भी उसी में धुल जाएगा। दीदी धो देंगी। इस पे अर्थव नाहर वो जो हैं उनके पति, उनकी एंट्री होती है। वो कहते हैं हाँ माँ सही तो बोल रही है, अरे भाभी घर का सारा बर्तन धोती है, सबका बर्तन, सबका खाना पीना, सबका जूठा बर्तन धोती है, हमारा भी धो देगी, उसी में इसका भी धो देगी, क्या फ़र्क पड़ता है? इस बात से लाडो मदेशिया गुस्सा आ जाते हैं। कहते हैं मेरी पत्नी नौकर है कि वो धोएगी। कहते हैं कि देखो साफ कर देता हूँ कि अब जो है बर्तन तो उसे ही धोना पड़ेगा, मेरी पत्नी नहीं धोएगी, ये नहीं धोएगी। इस पे लगी बड़ी बड़ी बातें करने डिम्पल सी कि अरे मैं लव मैरिज करके आई हूँ, पैसे भी कमा के देती हूँ, पैसे भी कमाती हूँ, मैं किसी के अंडर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का गुलाम हूँ। और इस बात पे जब स्मृति सिन्हा उन्हें कुछ बोलती है कि क्या बोल रही हो, समझ में नहीं आ रहा है तुमको, कहती है चुप, तू कौन है हमको समझाने वाली, हमको तू समझाएगी? इस तरह से बेहुदी बातें करती हैं। फिल्म में जो कहानी है वही हम बता रहे हैं, जिस तरह की कहानी दिखाई गई है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन है, स्टोरी टेलिंग है मूवी का। तो जो चीज़ें दिखाई गई है फिल्म में, जिस बेस पे कहानी बनाई गई है, उस बेस पे उस फिल्म की कहानी को लेकर के क्या दिखाई गई है, किस तरह से दिखाई जाएगी, ये सभी चीज़ें बताते हैं मूवी रिव्यू में। फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये मूवी है जेठानी की अरेंज मैरिज और देवरानी की लव मैरिज, जो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी कहानी है फिल्म की। फिल्म में कलाकार भी बहुत अच्छे हैं, सभी ने बेस्ट किरदार भी निभाया है। अब होता क्या है कि यहाँ तक तो चलता है। इस झगड़े के बाद बर्तन मांझा मांझी को लेके थोड़ा आनाकानी चलती है। कुछ दिनों के बाद एक और बड़ी बात देखने को मिलती है। क्या? सृष्टि पाठक जो लाडो मदेशिया की छोटी बहन होती हैं, अर्थव नाहर से भी छोटी होती हैं, उनकी शादी को लेकर रिश्ते ढूंढे जा रहे होते हैं। एक रिश्ता पसंद आता है, जो लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा सैलरीज कमाता है और सरकारी जॉब में है, तो उसके साथ उनकी शादी तय होती है। तो दहेज में वो लोग कुछ अच्छे खासे पैसों की डिमांड कर देते हैं, पैसे भी मांगते हैं अच्छे खासे। तो होता क्या है कि इनके पास वो मतलब चुकता करने के उतने पैसे देने की ये नहीं होती है। तो फिर क्या था मैटर, घर पे आके अपने दोनों बेटों से बात करती है कि शादी जो है तय हो गया है, ऐसे ऐसे जगह पे शादी तय हुआ है, लड़का ऐसा है, ये करता है, तो पैसों की कमी पड़ेगी शादी में, तुम दे देना, लो मिला देना पैसा, हो जाएगा शादी उसकी। अब इस मैटर को देखिए। कहते ठीक है, लाडो मदेशिया कहते ठीक है, स्मृति सिन्हा कहती है ठीक है, जो पैसे होंगे हम लोग जमा करके दे देंगे, बबनी की शादी हो जाएगी। लेकिन अर्थव नाहर कहते हैं अपनी पत्नी को, अगर सुनो पैसे जो है माँ को दे दो, शादी के लिए पैसे जमा करने हैं जो रखी हो। वो कहती है मैं काहे दे दूंगी पैसे, इसमें मेरा कोई ये नहीं है, मेरा कोई मतलब सपोर्ट नहीं है, मैं इसमें कुछ पैसे वैसे नहीं देने वाली, मैं काहे दूं पैसे। और दीदी दे रही हैं पैसे। वो कहते हैं कि अरे भाभी भी तो दे रही है ना। वो कहती है हाँ भाभी दे रही है, दीदी दे रही है, तो दीदी का तो देना बनता है। दीदी का देना इसलिए बनता है कि दीदी जो है भैया कमाती है, भैया जो है बैठ के खाते हैं, कोई काम धाम तो करते नहीं है, मुफ्त का खाते हैं, तो उनका देना तो बनता है।
और हम तो हैं, हम कमाते हैं, हमारे पति भी कमाते हैं, हम काहे के लिए दें। इस पे बहुत मतलब थोड़ा मामला क्रिटिकल हो जाता है। इस पे होता क्या है कि अब सब कोई सन्न रह जाते हैं। फिर कहती है कि देखो और ये भी कहती है डिम्पल सिंह कि सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हैं आप लोग। बच्चे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए कि शादी करने में खर्चे आते हैं, विवाह करने में खर्चे आते हैं, तो उसका व्यवस्था करना चाहिए ना। ये तो बहुत गलत बोल दिया डिम्पल सिंह ने। ये चीज़ स्मृति सिन्हा को बर्दाश्त नहीं हुई। डिम्पल सिंह को जाके जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब इस थप्पड़ के वजह से डिम्पल सिंह उनसे लड़ गई और कहने लगी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, माफ़ी मांगो अभी के अभी। स्मृति सिन्हा कहती है हाँ माफ़ी मांगते हैं, तुमसे माफ़ी मांगेंगे। इस चीज़ को लेके विवाद हो जाता है, इन दोनों में झगड़े हो जाते हैं। डिम्पल सिंह कहती है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये माफ़ी मांगेंगी तो हम इस परिवार में रहेंगे, हमारे पति रहेंगे। ये माफ़ी नहीं मांगेगी, हम लोग इस परिवार को छोड़ के चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहना है। बैग पैक करती हैं, पति को भी छोड़ देती हैं और ससुराल को निकल जाती हैं। ससुराल जाने के बाद इनको समझ में आता है कि हम जितना पैसा वाला बन रहे हैं उतना पैसा तो हमारे बाप के पास भी नहीं है, जितना खुद को समझ रहे हैं। हमारी शादी में खुद हमारे पिता ने जब हमारी शादी की तो सबों से सहयोग ले ले के शादी किया है, और हम समझ रहे हैं कि हम बहुत ही बड़े पैसे वाले हैं। तो अब है क्या, तो काम उनका नहीं चला था, ज़रूरत थी तो मैंने दे दिया है, बढ़िया है। लेकिन दोनों के मामले में सबसे ज़्यादा स्टेबल और कहे तो रिलेशन बॉन्ड जो होता है वो अरेंज मैरिज का बेहतर होता है। लव मैरिज में बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े लफड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की से शादी होती है वो लड़की बेहतर तरीके से जानती है कि आप कैसे हो, क्या कमी है, क्या अच्छाई है आपके अंदर। लेकिन जो अरेंज मैरिज करके आती है उसे समझने और परखने में काफ़ी देर लगती है, तो वो थोड़ा स्टेबल हो जाता। उनके पति जो हैं वो कोई काम धाम नहीं करते हैं, बस घर पे रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, घर का देख रेख करते हैं, घर के कामों में लगे रहते हैं, यही उनका काम है। तो परिवार सुखी संपन्न है, सब कुछ सही सलामत चल रहा है, किसी तरह की कोई झंझट कोई विवाद नहीं है। अब बात यह है कि स्मृति सिन्हा जो पैसे कमाती है उस पैसे में से एक बार अपने पिता को कुछ पैसे दे देती है। सैलरी इस तरह से मैं कमा करके पैसे लाके आपको देती हूँ, उसी तरह से वो भी अगर आपकी बहू बन जाएगी तो आपके तो भाग्य खुल जाएंगे। हम भी पैसा लाएंगे तो आप ही को देंगे, वो भी कमाएगी तो आपको देगी। ये सोचती है कि बात तो बढ़िया कह रही है, वो भी पढ़ी लिखी है और मेरे बेटे की पसंद की लड़की है, जॉब भी करती है, चलो क्यों ना उसी से शादी कर देते हैं। तो वो शादी को लेकर राजी हो जाती है, ठीक है। अब ये सोचती है कि बढ़िया है, दो बहुएं हो जाएंगी, आराम से मैं बैठूंगी, मतलब पूरा फैला देती है, छीट देती है सब। खाना रोटी बनाती है पूरा जला जला के बना देती है, मन से कुछ नहीं बनाती है, क्योंकि उसको बनाने में मज़ा भी नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट भी नहीं था कि वो बढ़िया से बनाए, मन से बनाए। उसको लग रहा था कि हमसे ये नौकरी करा रहे हैं लोग। वो ये भूल गई थी कि बहू हैं, छोटी बहू है, देवरानी है, छोटी बहू के रूप में है, तो हमारा ये खाना बनाना तो काम है, फ़र्ज है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उनको लग रहा था कि ये लोग तो मेरा भी उसी में धुल जाएगा, दीदी धो देंगी। इस पे अर्थव नाहर वो जो हैं उनके पति, उनकी एंट्री होती है। वो कहते हैं हाँ माँ सही तो बोल रही है, अरे भाभी घर का सारा बर्तन धोती है
सबका बर्तन, सबका खाना पीना, सबका जूठा बर्तन धोती है, हमारा भी धो देगी, उसी में इसका भी धो देगी, क्या फ़र्क पड़ता है। इस बात से लाडो मदेशिया गुस्सा आ जाते हैं। शादी जो है तय हो गया है, ऐसे ऐसे जगह पे शादी तय हुआ है, लड़का ऐसा है, ये करता है, तो पैसों की कमी पड़ेगी शादी में, तुम दे देना, लो मिला देना पैसा, हो जाएगा शादी उसकी। अब इस मैटर को देखिए, कहते ठीक है, लाडो मदेशिया कहते ठीक है, स्मृति सिन्हा कहती है ठीक है, जो पैसे होंगे हम लोग जमा करके दे देंगे, बबनी की शादी हो जाएगी। लेकिन अर्थो नाहर कहते हैं अपनी पत्नी को, अगर सुनो, पैसे जो है माँ करने में खर्चे आते हैं, विवाह करने में खर्चे आते हैं, तो उसका व्यवस्था करना चाहिए ना। ये तो बहुत गलत बोल दिया डिम्पल सिंह ने। ये चीज़ स्मृति सिन्हा को बर्दाश्त नहीं हुई, डिम्पल सिंह को जाके जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब इस थप्पड़ के वजह से डिम्पल सिंह उनसे लड़ गई और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, माफ़ी मांगो अभी के अभी। स्मृति सिन्हा कहती है हाँ माफ़ी। विवाद हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े लफड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की से शादी होती है वो लड़की बेहतर तरीके से जानती है कि आप कैसे हो, क्या कमी है, क्या अच्छाई है आपके अंदर। लेकिन जो अरेंज मैरिज करके आती है उसे समझने और परखने में काफ़ी देर लगती है, तो वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाते हैं, और यही करते करते उन लोगों के अंदर का रिलेशनशिप जो है मजबूत हो जाता है, बॉन्डिंग बढ़िया हो जाती है। इस पे श्रद्धा नवल कहती है कि आज तुमने बड़ी आसानी से पैसे दे दिए, क्या पता कल जो है तुम घर दे दोगी, ज़मीन दे दोगी, कोई चीज़ दे दोगी। तो स्मृति से बड़ा चुप्पी से आती है, कहती है देखिए माँ जी, ये मेरा घर है और वो मेरे पिता भी है। मेरे पिता इतने गए गुजरे नहीं हैं, इतने गिरे नहीं हैं कि यहाँ से मेरा घर ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। हालांकि वो सन्न कर देती है सबको। अब ये बात भी कोई बात हुई? ये तो हुआ। अब क्या है कि ये सोचती है कि मैं इससे पैर दबाऊंगी, वो सोचती है कि मैं यहाँ किसी का पैर दबाने नहीं आई, मैं खुद इन लोगों से अपना पैर दबाऊंगी। ठीक। अब ये खाना पीना की बात होती है, चुलछुआई का रस्म होता है, तो नई नवेली बहू को रसोईया दिया जाता है, खाना बनाने का दिन दिया जाता है कि खाना। माँ जी मैं क्यों धोऊं? बर्तन जिस तरह सब किसी का धुलता है, मेरा भी उसी में धुल जाएगा। दीदी धो देंगी। इस पे अर्थव नाहर वो जो हैं उनके पति, उनकी एंट्री होती है। वो कहते हैं हाँ माँ सही तो बोल रही है, अरे भाभी घर का सारा बर्तन धोती है, सबका बर्तन, सबका खाना पीना, सबका जूठा बर्तन धोती है, मैं कहे दूं पैसे? और दीदी दे रही हैं पैसे। वो कहते हैं कि अरे भाभी भी तो दे रही है ना। वो कहती है हाँ भाभी दे रही है, दीदी दे रही है, तो दीदी का तो देना बनता है। दीदी का देना इसलिए बनता है कि दीदी जो है भैया कमाती है, भैया जो है बैठ के खाते हैं, कोई काम धाम तो करते नहीं है, मुफ्त का खाते हैं, तो उनका देना तो बनता है, और हम तो हो जाते हैं। डिम्पल सिंह कहती है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये माफ़ी मांगेगी तो हम इस परिवार में रहेंगे, हमारे पति रहेंगे। ये माफ़ी नहीं मांगेगी, हम लोग इस परिवार को छोड़ के चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहना है। बैग पैक करती हैं, पति को भी छोड़ देती हैं और ससुराल को निकल जाती हैं। ससुराल जाने के बाद इनको समझ में आता है कि हम जितना पैसा वाला बन रहे हैं, लेकिन जो अरेंज मैरिज करके आती है उसे समझने और परखने में काफ़ी देर लगती है, तो वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाते हैं, और यही करते करते उन लोगों के अंदर का रिलेशनशिप जो है मजबूत हो जाता है,
बॉन्डिंग बढ़िया हो जाती है। हालांकि फिल्म की कहानी ज़्यादातर इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को दिखाने का काम नहीं की है। इस चीज़ को मतलब वो रिटर्न कर देंगे फिर। इस पे श्रद्धा नवल कहती है कि आज तुमने बड़ी आसानी से पैसे दे दिए, क्या पता कल जो है तुम घर दे दोगी, ज़मीन दे दोगी, कोई चीज़ दे दोगी। तो स्मृति से बड़ा चुप्पी से आती है, कहती है देखिए माँ जी, ये मेरा घर है और वो मेरे पिता भी है। मेरे पिता इतने गए गुजरे नहीं हैं, इतने गिरे नहीं हैं कि यहाँ से मेरा घर ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। और शादी में गई भी थी तो उनको देखा भी था। अब यहाँ जब मुंह दिखाई को लेकर के बुलाया जाता है तो ये बिना घूंघट ओढ़े ऐसे ही पल्लू झुलाते हुए सबके सामने आ जाती हैं। इस पे औरतें कहने लगती है अरे कम से कम घूंघट तो कर लेती, घूंघट करके आती तो हम लोग मुंह दिखते अच्छे से, रस्म निभ जाता। ये कहती है और सृष्टि पाठक भी कहती है, श्रद्धा नवल भी कहती है कि घूंघट काहे नहीं करी तुम। करे अरे माँ जी, घूंघट करने की क्या जरूरत है, जयमाल में सबने हमें तो देख ही ली। इधर स्मृति सिन्हा जॉब पे जाती हैं, स्कूल जाती हैं, बच्चों को पढ़ा के आती हैं, सैलरी लेती हैं, फिर घर पे बच्चों को भी पढ़ाती हैं। ये खाती हैं, आराम से रहती हैं, मस्त रहती है, कोई टेंशन ना है। एक दिन की बात ये होती है कि डिम्पल सिंह खाना खा करके बर्तन जो है लाकर कल के पास रख देती हैं और रख के जा रही होती हैं। श्रद्धा नवल कहती है कि सुनो, ये जूठा बर्तन जो ला के रखी है वो कौन धोएगा। तो दहेज में वो लोग कुछ अच्छे खासे पैसों की डिमांड कर देते हैं, पैसे भी मांगते हैं अच्छे खासे। तो होता क्या है कि इनके पास वो मतलब चुकता करने के उतने पैसे देने की ये नहीं होती है। तो फिर क्या था मैटर, घर पे आके अपने दोनों बेटों से बात करती है कि शादी जो है तय हो गया है, ऐसे ऐसे जगह पे शादी तय हुआ है, लड़का ऐसा है, ये करता है, तो पैसों की कमी पड़ेगी शादी में, तुम दे देना लोग। और ये भी कहती है डिम्पल सिंह कि सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हैं आप लोग, बच्चे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए कि शादी करने में खर्चे आते हैं, विवाह करने में खर्चे आते हैं, तो उसका व्यवस्था करना चाहिए ना। ये तो बहुत गलत बोल दिया डिम्पल सिंह ने। ये चीज़ स्मृति सिन्हा को बर्दाश्त नहीं हुई, डिम्पल सिंह को जाके जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब इस थप्पड़ के वजह से करेंगी और श्रद्धा नवल है, उनकी सास का किरदार करेंगी, और लाडो मदेसिया जो है उनके बेटे हैं, श्रद्धा नवल के बेटे हैं। और अर्थव नाहर नाम के एक और कलाकार हैं जिनकी फिल्में शायद बहुत ही कम है, और इस फिल्म में उन्होंने काम किया है, जो लाडो मदेसिया के छोटे भाई के रूप में काम किया है। तो ये सभी परिवारों का कॉम्बिनेशन प्लस एक्टर एक्ट्रेस देखें तो सभी तगड़े हैं, भोजपुरी के काफ़ी पॉपुलर और शुरू करती है, तो ये मैटर देखा जाता है। ये फिल्म का नाम थोड़ा बड़ा है, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जेठानी की अरेंज मैरिज और देवरानी की लव मैरिज। देवरानी की लव मैरिज और जेठानी की अरेंज मैरिज, इस फिल्म में जो भी मतलब कहानी है वो परिवार की एक परफेक्ट स्टोरी है जो सबकी पसंदीदा है। इस तरह की कहानी गए गुजरे नहीं है, इतने गिरे नहीं हैं कि यहाँ से मेरा घर ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। हालांकि वो नॉर्मल स्वभाव की एक्टिविटी में रहती हैं, कभी अपने सास से फैमिली में ऊंची और कड़क आवाज़ में बात नहीं की, किसी के साथ हार्ड व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की। उनका ये व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी जो है शादी में जाती ही है, लड़की दुल्हन देखने जाती ही आती ही है, तो उसी तरह से गांव की लड़की औरतें भी आई हुई थी, और उन गांव की औरतों में
कुछ औरतें जो थी उनकी शादी में बगल की लड़की थी और शादी में गई भी थी, तो उनको देखा भी था। अब यहाँ जब मुंह दिखाई को लेकर के बुलाया जाता है तो ये बिना तो कोई नौकरानी रख लीजिए। हम कोई नौकर नहीं है यहाँ के कि खाना बनाएंगे हम और आपके हिसाब से बनाएंगे, जो हमें आता है बना दिया हमने। अरे हम तो अपने घर पे खाना कभी नहीं बनाए हैं, यहाँ बनाने के लिए चले गए, वही बड़ी बात है कि हम गए, नहीं तो हम जाते भी नहीं खाना बनाने। अब इस बात का बताइए कोई सॉल्यूशन है? नई नवेली दुल्हन आई है, ऐसे ऐसे बात कर। और इस बात पे जब स्मृति सिन्हा उन्हें कुछ बोलती है कि क्या बोल रही हो, समझ में नहीं आ रहा है तुमको, कहती है चुप, तू कौन है हमको समझाने वाली, हमको तू समझाएगी? इस तरह से बेहुदी बातें करती हैं। फिल्म में जो कहानी है वही हम बता रहे हैं, जिस तरह की कहानी दिखाई गई है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन है, स्टोरी टेलिंग है मूवी का। तो जो चीज़ें दिखाई गई है फिल्म में, जिस बेस पे कहानी बनाई गई, पैसे होंगे हम लोग जमा करके दे देंगे, बबनी की शादी हो जाएगी। लेकिन अर्थो नाहर कहते हैं अपनी पत्नी को, अगर सुनो पैसे जो है माँ को दे दो, शादी के लिए पैसे जमा करने हैं जो रखी हो। वो कहती है मैं काहे दे दूंगी पैसे, इसमें मेरा कोई ये नहीं है, मेरा कोई मतलब सपोर्ट नहीं है। जाके जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब इस थप्पड़ के वजह से डिम्पल सिंह उनसे लड़ गई और कहने लगी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, माफ़ी मांगो अभी के अभी। स्मृति सिन्हा कहती है हाँ माफ़ी मांगते हैं, तुमसे माफ़ी मांगेंगे। इस चीज़ को लेके विवाद हो जाता है, इन दोनों में झगड़े होता है। वो अरेंज मैरिज का बेहतर होता है। लव मैरिज में बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े लफड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की से शादी होती है वो लड़की बेहतर तरीके से जानती है कि आप कैसे हो, क्या कमी है, क्या अच्छाई है आपके अंदर। लेकिन जो अरेंज मैरिज करके आती है उसे समझने और परखने में काफ़ी देर लगती है, तो वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है धीरे धीरे करके। तो परिवार सुखी संपन्न है, सब कुछ सही सलामत चल रहा है, किसी तरह की कोई झंझट कोई विवाद नहीं है। अब बात यह है कि स्मृति सिन्हा जो पैसे कमाती है उस पैसे में से एक बार अपने पिता को कुछ पैसे दे देती है सैलरीज में से, और ला के अपनी सास को देती है। कहती है माँ जी मैंने 5,000 रुपया अपने पिताजी को, काम उनका नहीं चला था, ज़रूरत थी तो मैंने दे दिया है, पैसा होते ही वो रिटर्न कर देंगे। फिर इस पे श्रद्धा नवल कहती है कि आज तुमने बड़ी दुल्हन विदा होकर घर आती है। शादी के समय वरमाला होता है, जयमाला होता है, उसमें तो लड़का लड़की को मतलब माला पहनाता है, लड़की पहनाती है, वरमाला होता है, जयमाल, ये रस्में तो निभाई गई होती है। अब नई नवेली दुल्हन किसी के घर में आती है तो अगल बगल की औरतें जो है शादी में जाती ही है, लड़की दुल्हन देखने जाती ही आती ही है। तो उसी तरह से गांव की लड़की औरतें भी आई हुई थी, और उन गांव की औरतों में कुछ औरत के खाना बनाने और बढ़िया खाना खाने का इतना ही शौक है ना, तो कोई नौकरानी रख लीजिए। हम कोई नौकर नहीं है यहाँ के कि खाना बनाएंगे हम और आपके हिसाब से बनाएंगे, जो हमें आता है बना दिया हमने। अरे हम तो अपने घर पे खाना कभी नहीं बनाए हैं, यहाँ बनाने के लिए चले गए, वही बड़ी बात है कि हम गए, नहीं तो हम जाते भी नहीं खाना बनाने। अब इस बात का बताइए कोई सॉल्यूशन है? नई नवेली दुल्हन आई है, ऐसे ऐसे बात करती है। फिल्म में जो कहानी है वही हम बता रहे हैं, जिस तरह की कहानी दिखाई गई है। स्टोरी एक्सप्लेनेशन है, स्टोरी टेलिंग है मूवी का। तो जो चीज़ें दिखाई गई है फिल्म में, जिस बेस पे कहानी बनाई गई है, उस बेस पे उस फिल्म की कहानी को लेकर के क्या दिखाई गई है, किस तरह से दिखाई जाएगी, ये सभी चीज़ें बताते हैं मूवी रिव्यू में। फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन करते हैं।
तो ये मूवी है जेठानी की अरेंज मैरिज और देव लिए दे। इस पे बहुत मतलब थोड़ा मामला क्रिटिकल हो जाता है। इस पे होता क्या है कि अब सब कोई सन्न रह जाते हैं। फिर कहती है कि देखो और ये भी कहती है डिम्पल सिंह कि सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हैं आप लोग। बच्चे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए कि शादी करने में खर्चे हैं। और अर्थव नाहर नाम की एक और कलाकार हैं जिनकी फिल्में शायद बहुत ही कम है और इस फिल्म में उन्होंने काम किया है, जो लाडो मदेशिया के छोटे भाई के रूप में काम किए हैं। तो ये सभी परिवारों का कॉम्बिनेशन प्लस एक्टर एक्ट्रेस देखें तो सभी तगड़े हैं, भोजपुरी के काफ़ी पॉपुलर और चहेते कलाकारों में से हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि फिल्म बेस्ट होना चाहिए ही चाहिए, फिल्म बेस्ट ही होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब कहाँ लव मैरिज करके जो लड़की आती है वो बाद में घर में फूट डाल देती है, विवाद उत्पन्न करती है, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है, अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो पूरी तरह से झुक जाती है और गलती का एहसास करते हुए माफ़ी मांगती है और उन लोगों के हिसाब से चलने रहने का काम शुरू करती है। तो ये मैटर देखा जाता है। ये फिल्म का नाम थोड़ा बड़ा है, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जेठानी की अरेंज मैरिज सैलरीज में से, और ला के अपनी सास को देती है। कहती है माँ जी मैंने 5,000 रुपये अपने पिताजी को, काम उनका नहीं चला था, ज़रूरत थी तो मैंने दे दिया है, पैसा होते ही वो रिटर्न कर देंगे। फिर इस पे श्रद्धा नवल कहती है कि आज तुमने बड़ी आसानी से पैसे दे दिए, क्या पता कल जो है तुम घर दे दोगी, ज़मीन दे दोगी, कोई चीज़ दे दोगी। तो स्मृति से बड़ा चुप्पी से आती है, कहती है देखिए माँ जी ये मेरा बात तो बढ़िया कह रही है, वो भी पढ़ी लिखी है और मेरे बेटे की पसंद की लड़की है, जॉब भी करती है, चलो क्यों ना उसी से शादी कर देते हैं। तो वो शादी को लेकर राजी हो जाती है, ठीक है। अब ये सोचती है कि बढ़िया है, दो बहुएं हो जाएंगी, आराम से मैं बैठूंगी, इन लोगों पे शासन करूंगी और ये मेरे पैर दबाएंगे, फिर बढ़िया हो जाएगा। कहती है ठीक है, शादी के लिए राजी हो जाती है, मान जाती हैं। शादी तय होती है, दिन तारीख तय होती है, धूमधाम से बारात जाती है, वो बढ़िया से बनाए, मन से बनाए। उसको लग रहा था कि हमसे ये नौकरी करा रहे हैं लोग, वो ये भूल गई थी कि बहू है, छोटी बहू है, देवरानी है, छोटी बहू के रूप में है, तो हमारा ये खाना बनाना तो काम है, फ़र्ज़ है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उनको लग रहा था कि ये लोग तो हमसे नौकरी करा रहे हैं, हम यहाँ नौकरी करने के लिए आए नहीं, सब कैसे ही बना देती हैं। जब श्रद्धा नवल इस बात को लेकर, इस चीज़ को देखकर भड़कती हैं, तो श्रद्धा नवल को सीधी, मेरी पत्नी नहीं धोएगी, ये नहीं धोएगी। इस पे लगी बड़ी बड़ी बातें करनी डिम्पल सिंह कि अरे मैं लव मैरिज करके आई हूँ, पैसे भी कमा के देती हूँ, पैसे भी कमाती हूँ, मैं किसी के अंडर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का गुलाम हूँ। और इस बात पे जब स्मृति सिन्हा उन्हें कुछ बोलती है कि क्या बोल रही हो, समझ में नहीं आ रहा है तुमको, कहती है चुप, तू कौन है हमको समझाने वाली। लाडो मदेशिया कहते ठीक है, स्मृति सिन्हा कहती है ठीक है, जो पैसे होंगे हम लोग जमा करके दे देंगे, बबनी की शादी हो जाएगी। लेकिन अर्थव नाहर कहते हैं अपनी पत्नी को, अगर सुनो पैसे जो है माँ को दे दो, शादी के लिए पैसे जमा करने हैं जो रखी हो। वो कहती है मैं काहे दे दूँगी पैसे, इसमें मेरा कोई ये नहीं है, मेरा कोई मतलब सपोर्ट नहीं है, मैं इसमें कुछ पैसे वैसे नहीं देने वाली, मैं काहे दूँ पैसे। और दीदी दे रही हैं पैसे और ससुराल को निकल जाती। ससुराल जाने के बाद इनको समझ में आता है कि हम जितना पैसा वाला बन रहे हैं उतना पैसा तो हमारे बाप के पास भी नहीं है, जितना खुद को समझ रहे हैं। हमारी शादी में खुद हमारे पिता ने जब हमारी शादी की तो
सबों से सहयोग ले ले के शादी किया है, और हम समझ रहे हैं कि हम बहुत ही बड़े पैसे वाले हैं, हार्ड व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की। उनका ये व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कभी किसी के साथ रूढ़ तरीके से बात भी नहीं करी हैं, तो ये सब ठीक है। अब होता क्या है, परिवार में जो सब कुछ ठीक है, लेकिन अर्थव नाहर जो है वो एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। वो लड़की जो है वो एक पढ़ी एक्टर एक्ट्रेस देखें तो सभी तगड़े हैं, भोजपुरी के काफ़ी पॉपुलर और चहेते कलाकारों में से हैं, तो इससे साफ समझ में आता है कि फिल्म बेस्ट होना चाहिए ही चाहिए, फिल्म बेस्ट ही होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब कहानी में ऐसा होता है कि लाडो मदेशिया की शादी स्मृति सिन्हा से हुई होती है, जो एक नॉर्मल शादी कह सकते हैं, कहे तो लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, जो परिवार के द्वारा तय करके की गई शादी होती है, तो बेस्ट वही है अरेंज मैरिज। दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि परिवार से जुड़े विवाद ज़्यादातर भोजपुरी समाज में, भोजपुरी जगत में पसंद किया जाता है। औरतें जो है खासकर पसंद करती है, और भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो औरतें ही भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर देखने का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही देखती हैं, हाँ जेंट्स भी देखते हैं, सब कोई देखता है, पर मैंने एक सपोजली कहा। तो इस फिल्म में कहानी ये है कि श्रद्धा नवल का बेटा जो है लाडो मदेशिया, और उनका एक दूसरा भाई अर्थव नाहर, और की होती है डिम्पल सिंह, जो मॉडर्न टाइप की लड़की होती है, ना किसी के बातों को सुनना, ना किसी का लिहाज, ना किसी से बढ़िया बर्ताव, उनमें ये खासियत ज़रूर है। अब होता क्या है कि स्मृति सिन्हा से वो अपने शादी की बात करने को कहते हैं कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, भाभी आप माँ से कहिए ना कि मेरे शादी को लेके उस लड़की से बात करे, शादी कर दे। ये कहती है ना, मैं भी कहती है, श्रद्धा नवल भी कहती है कि घूंघट काहे नहीं करी तुम। करे अरे बाजी, घूंघट करने की क्या जरूरत है, जयमाल में सबने हमें तो देख ही लिया है ना, घूंघट क्या करना, सन कर देती है सबको। अब ये बात भी कोई बात हुई, ये तो हुआ। अब क्या है कि ये सोचती है कि मैं इससे पैर दबाऊंगी, वो सोचती है कि मैं यहाँ किसी का पैर दबाने नहीं आई। इधर स्मृति सिन्हा जॉब पे जाती हैं, स्कूल जाती हैं, बच्चों को पढ़ा के आती हैं, सैलरी लेती हैं, फिर घर पे बच्चों को भी पढ़ाती हैं, ये खाती हैं, आराम से रहती हैं, मस्त रहती है, कोई टेंशन ना है। एक दिन की बात ये होती है कि डिम्पल सिंह खाना खा करके बर्तन जो है लाकर कल के पास रख देती हैं। लव मैरिज, जो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी कहानी है फिल्म की। फिल्म में कलाकार भी बहुत अच्छे हैं, सभी ने बेस्ट किरदार भी निभाया है। अब होता क्या है कि यहाँ तक तो चलता है, इस झगड़े के बाद बर्तन मांझा मांझी को लेके थोड़ा आनाकानी चलती है। कुछ दिनों के बाद एक और बड़ी बात देखने को मिलती है। क्या? सृष्टि पाठक जो, तो दीदी का तो देना बनता है, दीदी का देना इसलिए बनता है कि दीदी जो है भैया कमाती है, भैया जो है बैठ के खाते हैं, कोई काम धाम तो करते नहीं है, मुफ्त का खाते हैं, तो उनका देना तो बनता है। और हम तो हैं, हम कमाते हैं, हमारे पति भी कमाते हैं, हम काहे के लिए दे। इस पे बहुत मतलब थोड़ा मामला क्रिटिकल हो जाता है। इस पे होता क्या है कि अब सब कोई सहमति हैं, कभी अपने सास से फैमिली में ऊंची और कड़क आवाज़ में बात नहीं की, किसी के साथ हार्ड व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की। उनका ये व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कभी किसी के साथ रूढ़ तरीके से बात भी नहीं करी हैं, तो ये सब ठीक है। अब होता क्या है, परिवार में जो सब कुछ ठीक है के रूप में काम किया।
तो ये सभी परिवारों का कॉम्बिनेशन प्लस एक्टर एक्ट्रेस देखें तो सभी तगड़े हैं, भोजपुरी के काफ़ी पॉपुलर और चहेते कलाकारों में से हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि फिल्म बेस्ट होना चाहिए ही चाहिए, फिल्म बेस्ट ही होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब कहानी में ऐसा होता है कि लाडो मदेशिया की शादी स्मृति सिन्हा से हुई होती है, जो एक नॉर्मल शादी कह सकते हैं, कहें तो लव मैरिज नहीं है। वो परिवार की एक परफेक्ट स्टोरी है जो सबकी पसंदीदा है। इस तरह की कहानी दर्शकों को काफ़ी अच्छी लगती है, दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि परिवार से जुड़े विवाद ज़्यादातर भोजपुरी समाज में, भोजपुरी जगत में पसंद किया जाता है। औरतें जो है खासकर पसंद करती है। और भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो औरतें ही भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर देखने का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही देखती हैं, हाँ जेंट्स भी देखते हैं, सब कोई देखता है, पर मैंने एक तरीके से बात भी नहीं करी है, तो ये सब ठीक है। अब होता क्या है, परिवार में जो सब कुछ ठीक है, लेकिन अर्थव नाहर जो है वो एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। वो लड़की जो है वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो भी जॉब करती है, और उस लड़की से इनको प्यार होता है। वो लड़की होती है डिम्पल सिंह, जो मॉडर्न टाइप की लड़की होती है, ना किसी में आती है तो अगल बगल की औरतें जो है शादी में जाती ही है, लड़की दुल्हन देखने जाती ही आती ही है। तो उसी तरह से गांव की लड़की औरतें भी आई हुई थी, और उन गांव की औरतों में कुछ औरतें जो थी उनकी शादी में बगल की लड़की थी, शादी में गई भी थी, तो उनको देखा भी था। अब यहाँ जब मुंह दिखाई को लेकर के बुलाया जाता है तो ये बिना घूंघट ओढ़े ऐसे ही पल्लू झुलाते हुए सबके सामने आ जाती हैं। ये खाती हैं, आराम से रहती हैं, मस्त रहती है, कोई टेंशन ना है। एक दिन की बात ये होती है कि डिम्पल सिंह खाना खा करके बर्तन जो है लाकर कल के पास रख देती हैं और रख के जा रही होती हैं। श्रद्धा नवल कहती है कि सुनो, ये जूठा बर्तन जो ला के रखी है वो कौन धोएगा, बर्तन धो। इस पे कहती है कि मैं काहे धोऊंगी सासू माँ जी, मैं चलती है। कुछ दिनों के बाद एक और बड़ी बात देखने को मिलती है। क्या सृष्टि पाठक जो लाडो मदेशिया की छोटी बहन होती हैं, अर्थव नाहर से भी छोटी होती हैं, उनकी शादी को लेकर रिश्ते ढूंढे जा रहे होते हैं। एक रिश्ता पसंद आता है, जो लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा सैलरीज कमाता है और सरकारी जॉब में है, तो उसके साथ उनकी शादी तय होती है। पैदा करना जानते हैं आप लोग, बच्चे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए कि शादी करने में खर्चे आते हैं, विवाह करने में खर्चे आते हैं, तो उसका व्यवस्था करना चाहिए ना। ये तो बहुत गलत बोल दिया डिम्पल सिंह ने। ये चीज़ स्मृति सिन्हा को बर्दाश्त नहीं हुई, डिम्पल सिंह को जाके जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब इस थप्पड़ के वजह से डिम्पल सिंह उनसे लड़ गई और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। तो अब है क्या, तो काम उनका नहीं चला था, ज़रूरत थी तो मैंने दे दिया है, पैसा होते ही वो रिटर्न कर देंगे। फिर इस पे श्रद्धा नवल कहती है कि आज तुमने बड़ी आसानी से पैसे दे दिए, क्या पता कल जो है तुम घर दे दोगी, ज़मीन दे दोगी, कोई चीज़ दे दोगी। तो स्मृति से बड़ा चुप्पी से आती है, कहती है देखिए माँ जी, ये मेरा घर है और वो मेरे पिता भी है, मेरे पिता इतने, और साथ में डिम्पल सिंह जो उनकी देवरानी का किरदार करेंगी, और श्रद्धा नवल हैं उनकी सास का किरदार करेंगी, और लाडो मदेशिया जो है उनके बेटे हैं, श्रद्धा नवल के बेटे हैं, और अर्थव नाहर नाम के एक और कलाकार हैं जिनकी फिल्में शायद बहुत ही कम है, और इस फिल्म में उन्होंने काम किया है, जो लाडो मदेशिया के छोटे भाई के रूप में काम किया है। तो ये सभी परिवारों का कॉम्बिनेशन फिल्म में जो भी
मतलब कहानी है, वो परिवार की एक परफेक्ट स्टोरी है जो सबकी पसंदीदा है। इस तरह की कहानी दर्शकों को काफ़ी अच्छी लगती है, दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि परिवार से जुड़े विवाद ज़्यादातर भोजपुरी समाज में, भोजपुरी जगत में पसंद किया जाता है। औरतें जो है खासकर पसंद करती है। और भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो औरतें ही भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादा। ठीक है, अब होता क्या है, परिवार में जो सब कुछ ठीक है, लेकिन अर्थव नाहर जो है वो एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। वो लड़की जो है वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो भी जॉब करती है, और उस लड़की से इनको प्यार होता है। वो लड़की होती है डिम्पल सिंह, जो मॉडर्न टाइप की लड़की होती है, ना किसी के बातों को सुनना, ना किसी का लिहाज, ना किसी से बढ़िया बर्ताव, उनमें ये खासियत ज़रूर है। अब होता क्या है कि स्मृति सिन्हा में गई भी थी तो उनको देखा भी था। अब यहाँ जब मुंह दिखाई को लेकर के बुलाया जाता है तो ये बिना घूंघट ओढ़े ऐसे ही पल्लू झुलाते हुए सबके सामने आ जाती हैं। इस पे औरतें कहने लगती है, अरे कम से कम घूंघट तो कर लेती, घूंघट करके आती तो हम लोग मुंह दिखते अच्छे से, रस्म निभ जाता। ये कहती है, और सृष्टि पाठक भी कहती है, श्रद्धा नवल भी कहती है कि घूंघट काहे नहीं करी तुम। करे अरे बाजी, घूंघट करने की क्या जरूरत है, जयमाल में सबने हमें तो देखेंगे, जो हमें आता है बना दिया हमने। अरे हम तो अपने घर पे खाना कभी नहीं बनाया है, यहाँ बनाने के लिए चले गए, वहीं बड़ी बात है कि हम गए, नहीं तो हम जाते भी नहीं खाना बनाने। अब इस बात का बताइए, कोई सॉल्यूशन है? नई नवेली दुल्हन आई है, ऐसे ऐसे बात करती है। कहते ठीक है, नहीं बनाए तो ठीक है, बढ़िया है। सबका बर्तन, सबका खाना पीना, सबका जूठा बर्तन धोती है, हमारा भी धो देगी, उसी में इसका भी धो देगी, क्या फ़र्क पड़ता है। इस बात से लाडो मदेशिया गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं मेरी पत्नी नौकर है कि वो धोएगी। कहते हैं कि देखो साफ कर देता हूँ कि अब जो है बर्तन तो उसे ही धोना पड़ेगा, मेरी पत्नी नहीं धोएगी, ये नहीं धोएगी। इस पे लगी बड़ी बड़ी बातें करने। कुछ दिनों के बाद एक और बड़ी बात देखने को मिलती है। क्या? सृष्टि पाठक जो लाडो मदेशिया की छोटी बहन होती हैं, अर्थव नाहर से भी छोटी होती हैं, उनकी शादी को लेकर रिश्ते ढूंढे जा रहे होते हैं। एक रिश्ता पसंद आता है, जो लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा सैलरीज कमाता है और सरकारी जॉब में है, तो उसके साथ उनकी शादी तय होती है। और ये भी कहती है डिम्पल सिंह कि सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हैं आप लोग, बच्चे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए कि शादी करने में खर्चे आते हैं, विवाह करने में खर्चे आते हैं, तो उसका व्यवस्था करना चाहिए ना। ये तो बहुत गलत बोल दिया डिम्पल सिंह ने। ये चीज़ स्मृति सिन्हा को बर्दाश्त नहीं हुई, डिम्पल सिंह को जाके जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब इस थप्पड़ के वजह से डिम्पल सिंह उनसे लड़ गई और कहने लगी तुम्हारी दे दोगी, कोई चीज़ दे दोगी तो। स्मृति से बड़ा चुप्पी से आती है, कहती है देखिए माँ जी, ये मेरा घर है और वो मेरे पिता भी है। मेरे पिता इतने गए गुजरे नहीं हैं, इतने गिरे नहीं हैं कि यहाँ से मेरा घर ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। हालांकि वो नॉर्मल स्वभाव की एक्टिविटी में रहती हैं, कभी अपने सास से फैमिली में ऊंची और कड़क आवाज़ में बात नहीं की, किसी के साथ हार्ड व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की। चलिए बात करते हैं फिल्म में स्टार कास्टों की। तो फिल्म में स्मृति सिन्हा, बेस्ट ऑफ भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा, जिनकी फिल्म को देखने के लिए दर्शक जो है वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, उनकी ये फिल्म है। और साथ में डिम्पल सिंह जो उनकी देवरानी का किरदार करेंगी, और श्रद्धा नवल हैं,
उनकी सास का किरदार करेंगी। और लाडो मदेसिया जो है उनके बेटे हैं, श्रद्धा नवल के बेटे हैं। और अर्थव नाहर नाम के एक और कलाकार हैं जिनकी फिल्में शायद बहुत ही कम है, और इस फिल्म में उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो पूरी तरह से झुक जाती है और गलती का एहसास करते हुए माफ़ी मांगती है और उन लोगों के हिसाब से चलने रहने का काम शुरू करती है। तो ये मैटर देखा जाता है। ये फिल्म का नाम थोड़ा बड़ा है, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जेठानी की अरेंज मैरिज और देवरानी की लव मैरिज। देवरानी की लव मैरिज और जेठानी की अरेंज मैरिज, इस फिल्म में जो भी मतलब कहानी है वो परिवार की एक परफेक्ट स्टोरी है जो सबकी पसंदीदा है। इस तरह की कहानी, फैमिली में ऊंची और कड़क आवाज़ में बात नहीं की, किसी के साथ हार्ड व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की। उनका ये व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कभी किसी के साथ रूढ़ तरीके से बात भी नहीं करी हैं। तो ये सब ठीक है। अब होता क्या है, परिवार में जो सब कुछ ठीक है, लेकिन अर्थव नाहर जो है वो एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। वो लड़की जो है वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो भी जॉब करती है और उस लड़की से इनको प्यार होता है। वो लड़की होती है डी है। तो उसी तरह से गांव की लड़की औरतें भी आई हुई थी और उन गांव की औरतों में कुछ औरतें जो थी उनकी शादी में बगल की लड़की थी, शादी में गई भी थी, तो उनको देखा भी था। अब यहाँ जब मुंह दिखाई को लेकर के बुलाया जाता है तो ये बिना घूंघट ओढ़े ऐसे ही पल्लू झुलाते हुए सबके सामने आ जाती हैं। इस पे औरतें कहने लगती है, अरे कम से कम घूंघट तो कर लेती। उसी वो ये भूल गई थी कि बहू हैं, छोटी बहू है, देवरानी है, छोटी बहू के रूप में है, तो हमारा ये खाना बनाना तो काम है, फ़र्ज़ है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उनको लग रहा था कि ये लोग तो हमसे नौकरी करा रहे हैं, हम यहाँ नौकरी करने के लिए आए नहीं हैं, सब कैसे ही बना देती हैं। जब श्रद्धा नवल इस बात को लेकर, इस चीज़ को देखकर भड़कती हैं तो श्रद्धा नवल को सीधी सीधी शब्दों में जवाब देती हैं कि खाना बनाने और बढ़िया जॉब पे जाती हैं, स्कूल जाती हैं, बच्चों को पढ़ा के आती हैं, सैलरी लेती हैं, फिर घर पे बच्चों को भी पढ़ाती हैं, ये खाती हैं, आराम से रहती हैं, मस्त रहती है, कोई टेंशन ना है। एक दिन की बात ये होती है कि डिम्पल सिंह खाना खा करके बर्तन जो है लाकर कल के पास रख देती हैं और रख के जा रही होती हैं। श्रद्धा नवल कहती है कि सुनो, ये जूठा बर्तन जो ला के रखी है वो कौन धोएगा, बर्तन धो। रिश्ते ढूंढे जा रहे होते हैं, एक रिश्ता पसंद आता है, जो लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा सैलरीज कमाता है और सरकारी जॉब में है, तो उसके साथ उनकी शादी तय होती है। तो दहेज में वो लोग कुछ अच्छे खासे पैसों की डिमांड कर देते हैं, पैसे भी मांगते हैं अच्छे खासे। तो होता क्या है कि इनके पास वो मतलब चुकता करने के उतने पैसे दे, तो उसका व्यवस्था करना चाहिए ना। ये तो बहुत गलत बोल दिया डिम्पल सिंह ने। ये चीज़ स्मृति सिन्हा को बर्दाश्त नहीं हुई, डिम्पल सिंह को जाके जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब इस थप्पड़ के वजह से डिम्पल सिंह उनसे लड़ गई और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, माफ़ी मांगो अभी के अभी। स्मृति सिन्हा कहती है, हाँ माफ़ी होगी, ज़मीन दे दोगी, कोई चीज़ दे दोगी तो। स्मृति से बड़ा चुप्पी से आती है, कहती है, देखिए माँ जी, ये मेरा घर है और वो मेरे पिता भी है। मेरे पिता इतने गए गुजरे नहीं हैं, इतने गिरे नहीं हैं कि यहाँ से मेरा घर ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। हालांकि वो नॉर्मल स्वभाव की एक्टिविटी में रहती हैं, कभी अपने साथ से फैमिली में, ठीक है। अब होता क्या है, परिवार में जो सब कुछ ठीक है, लेकिन अर्थव नाहर जो है वो एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। वो लड़की जो है
वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो भी जॉब करती है और उस लड़की से इनको प्यार होता है। वो लड़की होती है डिम्पल सिंह, जो मॉडर्न टाइप की लड़की के बेटे हैं। और अर्थव नाहर नाम के एक और कलाकार हैं जिनकी फिल्में शायद बहुत ही कम है और इस फिल्म में उन्होंने काम किया है, जो लाडो मदेशिया के छोटे भाई के रूप में काम किया। तो ये सभी परिवारों का कॉम्बिनेशन प्लस एक्टर एक्ट्रेस देखें तो सभी तगड़े हैं, भोजपुरी के काफ़ी पॉपुलर और चहेते कलाकारों में से हैं। तो इस हिसाब समझ में आता है कि फिल्म बेस्ट होना चाहिए ही चाहिए, फिल्म बेस्ट ही होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब भोजपुरी जगत में पसंद किया जाता है, औरतें जो है खासकर पसंद करती है। और भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो औरतें ही भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर देखने का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही देखती हैं, हाँ जेंट्स भी देखते हैं, सब कोई देखता है, पर मैंने एक सपोजली कहा। तो इस फिल्म में कहानी ये है कि श्रद्धा नवल का बेटा जो है लाडो मदेशिया और उनका एक दूसरा भाई अर्थव नाहर, और ये लोग की फैमिली है। उनकी एक बहन भी है सृष्टि पाठक, लाडो मदेशिया की। अब होता क्या है कि स्मृति सिन्हा से वो अपने शादी की बात करने को कहते हैं कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, भाभी आप माँ से कहिए ना कि मेरे शादी को लेके उस लड़की से बात करे, शादी कर दे। ये कहती है ना मैं कैसे बात करूँगी, कहते भाभी आप बोलो ना, बात करो। तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं अपने भाभी की, वो कहती है ठीक है। अपनी सासू माँ से बात करती है कि माँ जी, यहाँ जब मुंह दिखाई को लेकर के बुलाया जाता है तो ये बिना घूंघट ओढ़े ऐसे ही पल्लू झुलाते हुए सबके सामने आ जाती हैं। इस पे औरतें कहने लगती है अरे कम से कम घूंघट तो कर लेती, घूंघट करके आती तो हम लोग मुंह दिखते अच्छे से, रस्म निभ जाता। ये कहती है, और सृष्टि पाठक भी कहती है, श्रद्धा नवल भी कहती है कि घूंघट, अरे हम तो अपने घर पे खाना कभी नहीं बनाया है, यहाँ बनाने के लिए चले गए, वहीं बड़ी बात है कि हम गए, नहीं तो हम जाते भी नहीं खाना बनाने। अब इस बात का बताइए कोई सॉल्यूशन है? नई नवेली दुल्हन आई है, ऐसे ऐसे बात करती है, कहते ठीक है, अब जो है बर्तन तो उसे ही धोना पड़ेगा, मेरी पत्नी नहीं धोएगी, ये नहीं धोएगी। इस पे लगी बड़ी बड़ी बातें करनी डिम्पल सिंह कि अरे मैं लव मैरिज करके आई हूँ, पैसे भी कमा के देती हूँ, पैसे भी कमाती हूँ, मैं किसी के अंडर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का गुलाम हूँ। और इस बात पे जब स्मृति सिन्हा उन्हें कुछ बोलती, लाडो मदेशिया कहते ठीक है, स्मृति सिन्हा कहती है ठीक है, जो पैसे होंगे हम लोग जमा करके दे देंगे, बबनी की शादी हो जाएगी। लेकिन अर्थव नाहर कहते हैं अपनी पत्नी को, अगर सुनो पैसे जो है माँ को दे दो, शादी के लिए पैसे जमा करने हैं जो रखी हो। वो कहती है मैं काहे दे दूंगी पैसे, इसमें मेरा कोई ये नहीं है, मेरा कोई मतलब सपोर्ट नहीं है, मैं इसमें कुछ पैसे वैसे नहीं। पति को भी छोड़ देती हैं और ससुराल को निकल जाती हैं। ससुराल जाने के बाद इनको समझ में आता है कि हम जितना पैसा वाला बन रहे हैं उतना पैसा तो हमारे बाप के पास भी नहीं है, जितना खुद को समझ रहे हैं। हमारी शादी में खुद हमारे पिता ने जब हमारी शादी की तो सबों से सहयोग ले लेके शादी किया है, और हम समझ वो कभी किसी के साथ रूढ़ तरीके से बात भी नहीं करी हैं। तो ये सब ठीक है। अब होता क्या है, परिवार में जो सब कुछ ठीक है, लेकिन अर्थव नाहर जो है वो एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। वो लड़की जो है वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो भी जॉब करती है और उस लड़की से इनको प्यार होता है। वो लड़की होती है डिम्पल सिंह, जो मॉडर्न टाइप की लड़की, कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाता है। इसका भी निदान, इसका भी उपाय निकलना
तो ज़रूरी ही है, निकलेगा भी। चलिए बात करते हैं फिल्म में स्टार कास्टों की। तो फिल्म में स्मृति सिन्हा, बेस्ट ऑफ भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा, जिनकी फिल्म को देखने के लिए दर्शक जो है वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, उनकी ये फिल्म है। और साथ में डिम्पल सिंह जो उनकी देवरानी का किरदार करेंगी, और श्रद्धा नवल हैं उनकी सास का किरदार करेंगी, और लाडो मदेसिया जो है उनके बेटे हैं। श्रद्धा नवल में मैरिज में अरेंज मैरिज बेस्ट है या लव मैरिज, दोनों की अच्छाई को दिखाने का काम किए कि अरेंज मैरिज जिससे हुई होती है वो बहू जो घर की है वो घर संभालती है, घर चलाती है, उनका परिवार बहुत खुश है जब तक वो है। लेकिन लव मैरिज करके जो लड़की आती है वो बाद में घर में फूट डाल देती है, विवाद उत्पन्न करती है। लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है, अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो पूरी तरह से झुक जाती है और गलती का एहसास करते हुए माफ़ी मांगी। ये मेरा घर है और वो मेरे पिता भी है। मेरे पिता इतने गए गुजरे नहीं हैं, इतने गिरे नहीं हैं कि यहाँ से मेरा घर ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। हालांकि वो नॉर्मल स्वभाव की एक्टिविटी में रहती हैं, कभी अपने सास से फैमिली में ऊंची और कड़क आवाज़ में बात नहीं की, किसी के साथ हार्ड व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की। उनका ये व्यवहार जो है, हम भी पैसा लाएंगे तो आप ही को देंगी, वो भी कमाएगी तो आपको देगी। ये सोचती है कि बात तो बढ़िया कह रही है, वो भी पढ़ी लिखी है और मेरे बेटे की पसंद की लड़की है, जॉब भी करती है, चलो क्यों ना उसी से शादी कर देते हैं। तो वो शादी को लेकर राजी हो जाती है, ठीक है। अब ये सोचती है कि बढ़िया है, दो दो बहुएं हो जाएंगी, आराम से मैं बैठूंगी, इन लोगों पे शासन करूंगी और ये मेरे पैर दबाएंगे, फिर बढ़िया हो जाएगा। कहती है ठीक है, इन लोगों से अपना पैर दबाऊंगी, ठीक। अब ये खाना पीना की बात होती है, चुलछुआई का रस्म होता है। तो नई नवेली बहू को रसोइया दिया जाता है, खाना बनाने का दिन दिया जाता है कि खाना आज ये बनाएगी। तो उसको चुलछुआई का करके उसको खाना बनाने के लिए छोड़ा गया। किचन रूम में जितने भी खाना बनाने के सामान हैं सब इत्र बित्र कर देती है, मतलब पूरा फैला देती है, छीट देती है सब। चले गए, वहीं बड़ी बात है कि हम गए, नहीं तो हम जाते भी नहीं खाना बनाने। अब इस बात का बताइए, कोई सॉल्यूशन है? नई नवेली दुल्हन आई है, ऐसे ऐसे बात करती है। कहते ठीक है, नहीं बनाए तो ठीक है, बढ़िया है। अब होता क्या है कि नहीं बनाए, सब कोई चुप्पी साध लेते हैं कि वो धोएगी। कहते हैं कि देखो साफ कर देता हूँ कि अब जो है बर्तन तो उसे ही धोना पड़ेगा, मेरी पत्नी नहीं धोएगी, ये नहीं धोएगी। इस पे लगी बड़ी बड़ी बातें करने डिम्पल सिंह कि अरे मैं लव मैरिज करके आई हूँ, पैसे भी कमा के देती हूँ, पैसे भी कमाती हूँ, मैं किसी के अंडर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का गुलाम हूँ। और इस बात पे जब स्मृति सिन्हा उन्हें कुछ बोलती है कि क्या बोल रही हो, समझ में नहीं आ रहा है तुमको, कहती है चुप हो, पैसों की कमी पड़ेगी शादी में, तुम दे देना, लो मिला देना पैसा, हो जाएगा शादी उसकी। अब इस मैटर को देखिए, कहते ठीक है लाडो मदेसिया, कहते ठीक है, स्मृति सिन्हा कहती है ठीक है, जो पैसे होंगे हम लोग जमा करके दे देंगे, बबनी की शादी हो जाएगी। लेकिन अर्थो नाहर कहते हैं अपनी पत्नी को, अगर सुनो पैसे जो है माँ को दे दो, शादी के लिए पैसे जमा करने हैं जो रखी हो, मांगो अभी के अभी। स्मृति सिन्हा कहती है हाँ माफ़ी मांगते हैं, तुमसे माफ़ी मांगेंगे। इस चीज़ को लेके विवाद हो जाता है, इन दोनों में झगड़े हो जाते हैं। डिम्पल सिंह कहती है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये माफ़ी मांगेंगी तो हम इस परिवार में रहेंगे, हमारे पति रहेंगे, ये माफ़ी नहीं मांगेगी, हम लोग इस परिवार को छोड़ के चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहना है।
बैग पैक करती हैं, पति को भी छोड़ देती हैं और ससुराल को निकल जाती हैं। स्मृति से बड़ा चुप्पी से आती है, कहती है देखिए माँ जी, ये मेरा घर है और वो मेरे पिता भी है। मेरे पिता इतने गए गुजरे नहीं हैं, इतने गिरे नहीं हैं कि यहाँ से मेरा घर ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। हालांकि वो नॉर्मल स्वभाव की एक्टिविटी में रहती हैं, कभी अपने सास से फैमिली में ऊंची और कड़क आवाज़ में बात नहीं की, किसी के साथ हार्ड व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की। उनका ये व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने करेंगी। और लाडो मदेशिया जो है उनके बेटे हैं, श्रद्धा नवल के बेटे हैं, और अर्थव नाहर नाम के एक और कलाकार हैं जिनकी फिल्में शायद बहुत ही कम है, और इस फिल्म में उन्होंने काम किया है, जो लाडो मदेशिया के छोटे भाई के रूप में काम किया है। तो ये सभी परिवारों का कॉम्बिनेशन प्लस एक्टर एक्ट्रेस देखें तो सभी तगड़े हैं, भोजपुरी के काफ़ी पॉपुलर और चहेते कलाकारों में से हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि फिल्म बेस्ट होना चाहिए ही चाहिए, फिल्म बेस्ट ही होगी, इसमें दो राय नहीं। विवाद ज़्यादातर भोजपुरी समाज में, भोजपुरी जगत में पसंद किया जाता है, औरतें जो है खासकर पसंद करती है। और भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो औरतें ही भोजपुरी फिल्मों को ज़्यादातर देखने का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही देखती हैं, हाँ जेंट्स भी देखते हैं, सब कोई देखता है, पर मैंने एक सपोजली कहा। तो इस फिल्म में कहानी ये है कि श्रद्धा नवल का बेटा जो है लाडो मदेशिया और उनका एक दूसरा भाई अर्थव नाहर, और ये लोग की फैमिली है वो कभी किसी के साथ रूढ़ तरीके से बात भी नहीं करी हैं। तो ये सब ठीक है। अब होता क्या है, परिवार में जो सब कुछ ठीक है, लेकिन अर्थव नाहर जो है वो एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। वो लड़की जो है वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो भी जॉब करती है, और उस लड़की से इनको प्यार होता है। वो लड़की होती है डिम्पल सिंह, जो मॉडर्न टाइप की लड़की होती है, ना किसी के बातों को सुनना, ना किसी। अब नई नवेली दुल्हन किसी के घर में आती है तो अगल बगल की औरतें जो है शादी में जाती ही है, लड़की दुल्हन देखने जाती ही आती ही है। तो उसी तरह से गांव की लड़की औरतें भी आई हुई थी, और उन गांव की औरतों में कुछ औरतें जो थी उनकी शादी में बगल की लड़की थी, और शादी में गई भी थी, तो उनको देखा भी था। अब यहाँ जब मुंह दिखाई को लेकर के बुलाया जाता है तो ये बीना तो श्रद्धा नवल को सीधी सीधी शब्दों में जवाब देती हैं कि खाना बनाने और बढ़िया खाना खाने का इतना ही शौक़ है ना, तो कोई नौकरानी रख लीजिए। हम कोई नौकर नहीं हैं यहाँ के कि खाना बनाएंगे हम और आपके हिसाब से बनाएंगे, जो हमें आता है बना दिया हमने। अरे हम तो अपने घर पे खाना कभी नहीं बनाया है, यहाँ बनाने के लिए चले गए, वहीं बड़ी बात है कि हम गए, नहीं तो हम जाते भी नहीं खाना बनाने। अब इस बात का सब किसी का धुलता है, मेरा भी उसी में धुल जाएगा। दीदी धो देंगी। इस पे अर्थव नाहर वो जो हैं उनके पति, उनकी एंट्री होती है। वो कहते हैं हाँ माँ सही तो बोल रही है, अरे भाभी घर का सारा बर्तन धोती है, सबका बर्तन, सबका खाना पीना, सबका जूठा बर्तन धोती है, हमारा भी धो देगी, उसी में इसका भी धो देगी, क्या फ़र्क पड़ता है। इस बात से लाडो मदेशिया गुस्सा आ जाते हैं, शादी तय होती है। तो दहेज में वो लोग कुछ अच्छे खासे पैसों की डिमांड कर देते हैं, पैसे भी मांगते हैं अच्छे खासे। तो होता क्या है कि इनके पास वो मतलब चुकता करने के उतने पैसे देने की ये नहीं होती है। तो फिर क्या था मैटर, घर पे आके अपने दोनों बेटों से बात करती है कि शादी जो है तय हो गया है, ऐसे ऐसे जगह पे शादी तय हुआ है, लड़का ऐसा है, ये करता है, क्या करना चाहिए ना। ये तो बहुत गलत बोल दिया डिम्पल सिंह ने। ये चीज़
स्मृति सिन्हा को बर्दाश्त नहीं हुई। डिम्पल सिंह को जाके जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब इस थप्पड़ के वजह से डिम्पल सिंह उनसे लड़ गई और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, माफ़ी मांगो अभी के अभी। स्मृति सिन्हा कहती है, हाँ माफ़ी मांगते हैं, तुमसे माफ़ी मांगेंगे। इस चीज़ को लेके विवाद हो जाता है। स्मृति थोड़ा चुप्पी से आती है, कहती है, देखिए माँ जी, ये मेरा घर है और वो मेरे पिता भी है। मेरे पिता इतने गए गुजरे नहीं हैं, इतने गिरे नहीं हैं कि यहाँ से मेरा घर ले लेंगे, कुछ ले लेंगे। हालांकि वो नॉर्मल स्वभाव की एक्टिविटी में रहती हैं, कभी अपने सास से फैमिली में ऊंची और कड़क आवाज़ में बात नहीं की, किसी के साथ हार्ड व्यवहार करने। कहानी में ऐसा होता है कि लाडो मदेशिया की शादी स्मृति सिन्हा से हुई होती है, जो एक नॉर्मल शादी कह सकते हैं, कहे तो लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, जो परिवार के द्वारा तय करके की गई शादी होती है। तो बेस्ट वही है अरेंज मैरिज, लेकिन लव मैरिज भी कोई गलत नहीं है, वो भी बढ़िया है। लेकिन दोनों के मामले में सबसे ज़्यादा स्टेबल और कहें तो रिलेशन बॉन्ड जो होता है वो अरेंज मैरिज का बेहतर होता है। लव मैरिज में बहुत सारे विवाह नाहर, और ये लोग की फैमिली है, उनकी एक बहन भी है सृष्टि पाठक, लाडो मदेशिया की, और इनका परिवार काफ़ी खुशहाल है। परिवार में ना कभी झगड़ा, ना कभी चीज़ को लेके कोई विवाद, ना कोई झंझट। इस घर में स्मृति सिन्हा जो है जॉब में होती है, टीचर होती है, जॉब करती है, सैलरीज अच्छी खासी कमाती है और घर पे देती है। हालांकि लाडो मदेशिया उनके पति जो हैं शादी को लेके उस लड़की से बात करे, शादी कर दे। ये कहती है, ना मैं कैसे बात करूँगी। कहते, भाभी आप बोलो ना, बात करो। तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं अपने भाभी की, वो कहती है ठीक है। अपनी सासू माँ से बात करती है कि माँ जी, देवर जी जिस लड़के से एक लड़की को पसंद करते हैं, और वो भी लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, पैसे वो भी कमाती है, जिस तरह से मैं कमा करके पैसे लाके आपको देती हूँ, उसी तरह से वो भी अगर आपकी बहू बन जाएगी तो आपके, तो अब ये बात भी कोई बात हुई, ये तो हुआ। अब क्या है कि ये सोचती है कि मैं इससे पैर दबाऊंगी, वो सोचती है कि मैं यहाँ किसी का पैर दबाने नहीं आई, मैं खुद इन लोगों से अपना पैर दबाऊंगी। ठीक। अब ये खाना पीना की बात होती है, चुलछुआई का रस्म होता है, तो नई नवेली बहू को रसोइया दिया जाता है, खाना बनाने का दिन दिया जाता है कि खाना आज ये बनाएगी। तो उसको अब होता क्या है कि नहीं बनाए, सब कोई चुप्पी साध लेते हैं। अब घर में वो बड़े आराम से रहती है, खाना बनाती नहीं है, खाना खाती है, घर का कोई काम नहीं करती है, और फिर जो बर्तन होते हैं खा पी करके ला के सब रख देती है। धोएगा कौन? जेठानी साहिबा। बनाएगा कौन? जेठानी साहिबा। कहती है चुप, तू कौन है हमको समझाने वाली, हमको तू समझाएगी? इस तरह से बेहुदी बातें करती हैं। फिल्म में जो कहानी है वही हम बता रहे हैं, जिस तरह की कहानी दिखाई गई है, स्टोरी एक्सप्लेनेशन है, स्टोरी टेलिंग है मूवी का। तो जो चीज़ें दिखाई गई है फिल्म में, जिस बेस पे कहानी बनाई गई है, उस बेस पे उस फिल्म की कहानी को लेकर के क्या दिखाई गई है, किस तरह से दिखाई जाए। पैसे वो कहते हैं कि अरे भाभी भी तो दे रही है ना। वो कहती है हाँ भाभी दे रही है, दीदी दे रही है, तो दीदी का तो देना बनता है। दीदी का देना इसलिए बनता है कि दीदी जो है भैया कमाती है, भैया जो है बैठ के खाते हैं, कोई काम धाम तो करते नहीं है, मुफ्त का खाते हैं, तो उनका देना तो बनता है। और हम तो हैं, हम कमाते हैं, हमारे पति भी कमाते हैं, हम काहे के लिए दे। इस पे बहुत मतलब थोड़ा मामला क्रिटिकल हो जाता है।
और हम समझ रहे हैं कि हम बहुत ही बड़े पैसे वाले हैं। तो अब है क्या, तो काम उनका नहीं चला था, ज़रूरत थी तो मैंने दे दिया है। पैसा होते ही वो रिटर्न कर देंगे। फिर इस पे श्रद्धा नवल कहती है कि आज तुमने बड़ी आसानी से पैसे दे दिए, क्या पता कल जो है तुम घर दे दोगी, ज़मीन दे दोगी, कोई चीज़ दे दोगी। तो स्मृति से बड़ा चुप्पी आती है कि स्मृति सिन्हा से हुई होती है, जो एक नॉर्मल शादी कह सकते हैं, कहें तो लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, जो परिवार के द्वारा तय करके की गई शादी होती है। तो बेस्ट वही है अरेंज मैरिज, लेकिन लव मैरिज भी कोई गलत नहीं है, वो भी बढ़िया है। लेकिन दोनों के मामले में सबसे ज़्यादा स्टेबल और कहें तो रिलेशन बॉन्ड जो होता है वो अरेंज मैरिज का बेहतर होता है। झगड़ा न कभी चीज़ को लेके कोई विवाद, न कोई झंझट। इस घर में स्मृति सिन्हा जो है जॉब में होती है, टीचर होती है, जॉब करती है, सैलरीज अच्छी खासी कमाती है और घर पे देती है। हालांकि लाडो मदेशिया उनके पति जो हैं वो कोई काम धाम नहीं करते हैं, बस घर पे रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, घर का देख रेख करते हैं, घर के कामों में लगे रहते हैं, यही उनका काम है। तो परिवार सुखी संपन्न है, सब कुछ सही सलामत चल रहा है, किसी तरह की कोई झंझट, कोई विवाद नहीं है। वो भी कमाएगी तो आपको देगी, ये सोचती है कि बात तो बढ़िया कह रही है, वो भी पढ़ी लिखी है और मेरे बेटे की पसंद की लड़की है, जॉब भी करती है, चलो क्यों ना उसी से शादी कर देते हैं। तो वो शादी को लेकर राजी हो जाती है, ठीक है। अब ये सोचती है कि बढ़िया है, दो बहुएं हो जाएंगी, आराम से मैं बैठूंगी, इन लोगों पे शासन करूंगी और ये मेरे पैर दबाएंगे, फिर बढ़िया हो जाएगा। चलिए ठीक है, शादी के लिए राजी हो जाती है, मान जाती हैं। इंटरेस्ट भी नहीं था कि वो बढ़िया से बनाए, मन से बनाए। उसको लग रहा था कि हमसे ये नौकरी करा रहे हैं लोग, वो ये भूल गई थी कि बहू है, छोटी बहू है, देवरानी है, छोटी बहू के रूप में है, तो हमारा ये खाना बनाना तो काम है, फ़र्ज़ है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उनको लग रहा था कि ये लोग तो हमसे नौकरी करा रहे हैं, हम यहाँ नौकरी करने के लिए आए नहीं, सब कैसे ही बना देती हैं। जब श्रद्धा नवल इस बात को लेकर, इस चीज़ को देखकर भड़क, नाहर वो जो हैं उनके पति, उनकी एंट्री होती है। वो कहते हैं हाँ माँ सही तो बोल रही है, अरे भाभी घर का सारा बर्तन धोती है, सबका बर्तन, सबका खाना पीना, सबका जूठा बर्तन धोती है, हमारा भी धो देगी, उसी में इसका भी धो देगी, क्या फ़र्क पड़ता है। इस बात से लाडो मदेशिया गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं मेरी पत्नी नौकर है कि वो धोएगी। कहते हैं कि देखो साफ कर देता, पैसे जो है माँ को दे दो, शादी के लिए पैसे जमा करने हैं जो रखी हो। वो कहती है मैं काहे दे दूंगी पैसे, इसमें मेरा कोई ये नहीं है, मेरा कोई मतलब सपोर्ट नहीं है, मैं इसमें कुछ पैसे वैसे नहीं देने वाली, मैं काहे दूं पैसे। और दीदी दे रही हैं पैसे, वो कहते हैं कि अरे भाभी भी तो दे रही है ना। वो कहती है हाँ भाभी दे। बैग पैक करती हैं, पति को भी छोड़ देती हैं और ससुराल को निकल जाती हैं। ससुराल जाने के बाद इनको समझ में आता है कि हम जितना पैसा वाला बन रहे हैं उतना पैसा तो हमारे बाप के पास भी नहीं है, जितना खुद को समझ रहे हैं। हमारी शादी में खुद हमारे पिता ने जब हमारी शादी की तो सबों से सहयोग ले लेके शादी किया है। वे ऊंची और कड़क आवाज़ में बात नहीं की, किसी के साथ हार्ड व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की। उनका ये व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कभी किसी के साथ रूढ़ तरीके से बात भी नहीं करी हैं। तो ये सब ठीक है। अब होता क्या है, परिवार में जो सब कुछ ठीक है, लेकिन अर्थव नाहर जो है वो एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। वो बेस्ट होना
चाहिए ही चाहिए, तो बेस्ट ही होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब कहानी में ऐसा होता है कि लाडो मदेशिया की शादी स्मृति सिन्हा से हुई होती है, जो एक नॉर्मल शादी कह सकते हैं, कहे तो लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, जो परिवार के द्वारा तय करके की गई शादी होती है। तो बेस्ट वही है अरेंज मैरिज, लेकिन लव मैरिज भी कोई गलत नहीं है, वो भी बढ़िया है। लेकिन दोनों के मामले में सबसे ज़्यादा कहानी ये है कि श्रद्धा नवल का बेटा जो है लाडो मदेशिया और उनका एक दूसरा भाई आर्थो नाहर, और ये लोग की फैमिली है। उनकी एक बहन भी है सृष्टि पाठक, लाडो मदेशिया की, और इनका परिवार काफ़ी खुशहाल है। परिवार में ना कभी झगड़ा, ना कभी चीज़ को लेके कोई विवाद, ना कोई झंझट। इस घर में स्मृति सिन्हा जो है जॉब में होती है, टीचर होती है। जो बात करो तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं अपने भाभी की, वो कहती है ठीक है। अपनी सासू माँ से बात करती है कि माँ जी, देवर जी जिस लड़के से एक लड़की को पसंद करते हैं, और वो भी लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, पैसे वो भी कमाती है, जिस तरह से मैं कमा करके पैसे लाके आपको देती हूँ, उसी तरह से वो भी अगर आपकी बहू बन जाएगी तो आपके तो भाग्य खुल जाएंगे। हम भी पैसा लाएंगे तो आप ही को देंगे, वो भी कमाएगी तो आपको, किसी का पैर दबाने नहीं आएंगे। मैं खुद इन लोगों से अपना पैर दबाऊंगी। ठीक। अब ये खाना पीना की बात होती है, चुलछुआई का रस्म होता है। तो नई नवेली बहू को रसोइया दिया जाता है, खाना बनाने का दिन दिया जाता है कि खाना आज ये बनाएगी। तो उसको चुलछुआई का करके उसको खाना बनाने के लिए छोड़ा गया। किचन रूम में जितने भी खाना बनाने के सामान हैं सब इत्र बित्र कर देती है, मतलब अर्थव नाहर वो जो हैं उनके पति, उनकी एंट्री होती है। वो कहते हैं हाँ माँ सही तो बोल रही है, अरे भाभी घर का सारा बर्तन धोती है, सबका बर्तन, सबका खाना पीना, सबका जूठा बर्तन धोती है, हमारा भी धो देगी, उसी में इसका भी धो देगी, क्या फ़र्क पड़ता है। इस बात से लाडो मदेशिया गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं मेरी पत्नी नौकर है कि वो धोएगी। कहते हैं कि देखो साफ कर देता हूँ कि अब जो है वो मतलब चुकता करने के उतने पैसे देने की ये नहीं होती है। तो फिर क्या था मैटर, घर पे आके अपने दोनों बेटों से बात करती है कि शादी जो है तय हो गया है, ऐसे ऐसे जगह पे शादी तय हुआ है, लड़का ऐसा है, ये करता है, तो पैसों की कमी पड़ेगी शादी में, तुम दे देना, लो मिला देना पैसा, हो जाएगा शादी उसकी। अब इस मैटर को देखिए। कहते ठीक है, लाडो मदेशिया कहते ठीक है। जानते हैं आप लोग, बच्चे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए कि शादी करने में खर्चे आते हैं, विवाह करने में खर्चे आते हैं, तो उसका व्यवस्था करना चाहिए ना। ये तो बहुत गलत बोल दिया डिम्पल सिंह ने। ये चीज़ स्मृति सिन्हा को बर्दाश्त नहीं हुई, डिम्पल सिंह को जाके जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब इस थप्पड़ के वजह से डिम्पल सिंह उनसे लड़ गई और कहने लगी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, और हम समझ रहे हैं कि हम बहुत ही बड़े पैसे वाले हैं। तो अब है क्या, तो काम उनका नहीं चला था, ज़रूरत थी तो मैंने दे दिया है, पैसा होते ही वो रिटर्न कर देंगे। फिर इस पे श्रद्धा नवल कहती है कि आज तुमने बड़ी आसानी से पैसे दे दिए, क्या पता कल जो है तुम घर दे दोगी, ज़मीन दे दोगी, कोई चीज़ दे दोगी। तो स्मृति से बड़ा चुप्पी से आती है, कहती है देखिए माँ जी, ये मेरा घर है, रहती हैं, कभी अपने सास से फैमिली में ऊंची और कड़क आवाज़ में बात नहीं की, किसी के साथ हार्ड व्यवहार करने की कोशिश भी नहीं की। उनका ये व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कभी किसी के साथ रूढ़ तरीके से बात भी नहीं करी हैं। तो ये सब ठीक है। अब होता क्या है, परिवार में जो सब कुछ ठीक है, लेकिन अर्थव नाहर जो है
वो एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करने काम किए। तो ये सभी परिवारों का कॉम्बिनेशन प्लस एक्टर एक्ट्रेस देखें तो सभी तगड़े हैं, भोजपुरी के काफ़ी पॉपुलर और चहेते कलाकारों में से हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि फिल्म बेस्ट होना चाहिए ही चाहिए, फिल्म बेस्ट ही होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब कहानी में ऐसा होता है कि लाडो मदेशिया की शादी स्मृति सिन्हा से हुई होती है, जो एक नॉर्मल शादी कह सकते हैं, कहे तो लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, जो परिवार के द्वारा तय करके की गई शादी होती। उनकी एक बहन भी है सृष्टि पाठक, लाडो मदेशिया की, और इनका परिवार काफ़ी खुशहाल है। परिवार में ना कभी झगड़ा, ना कभी चीज़ को लेके कोई विवाद, ना कोई झंझट। इस घर में स्मृति सिन्हा जो है जॉब में होती है, टीचर होती है, जॉब करती है, सैलरीज अच्छी खासी कमाती है और घर पे देती है। हालांकि लाडो मदेशिया उनके पति जो हैं वो कोई काम धाम नहीं करते हैं, बस घर पे रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, घर का देख रेख करते हैं, घर के कामों में लगे रहते हैं। यही उनका पसंद करता हूँ। भाभी आप माँ से कहिए ना कि मेरे शादी को लेके उस लड़की से बात करे, शादी कर दे। ये कहती है ना मैं कैसे बात करूँगी, कहते भाभी आप बोलो ना, बात करो। तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं अपने भाभी की, वो कहती है ठीक है। अपनी सासू माँ से बात करती है कि माँ जी, देवर जी जिस लड़के से एक लड़की को पसंद करते हैं और वो भी लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब करती है। अब ये बात भी कोई बात हुई, ये तो हुआ। अब क्या है कि ये सोचती है कि मैं इससे पैर दबाऊंगी, वो सोचती है कि मैं यहाँ किसी का पैर दबाने नहीं आई, मैं खुद इन लोगों से अपना पैर दबाऊंगी। ठीक। अब ये खाना पीना की बात होती है, चुलछुआई का रस्म होता है। तो नई नवेली बहू को रसोईया दिया जाता है, खाना बनाने का दिन दिया जाता है कि खाना आज ये बनाएगी। तो उसको चुलछुआई का करके उसको खाना बनाने के लिए छोड़ा गया। सैलरी लेती हैं, फिर घर पे बच्चों को भी पढ़ाती हैं, ये खाती हैं, आराम से रहती हैं, मस्त रहती है, कोई टेंशन ना है। एक दिन की बात ये होती है कि डिम्पल सिंह खाना खा करके बर्तन जो है लाकर कल के पास रख देती हैं और रख के जा रही होती हैं। श्रद्धा नवल कहती है कि सुनो, ये जूठा बर्तन जो ला के रखी है वो कौन धोएगा, बर्तन धो। इस पे कहे तो अच्छे सभी ने बेस्ट किरदार भी निभाया है। अब होता क्या है कि यहाँ तक तो चलता है। इस झगड़े के बाद बर्तन मांझा मांझी को लेके थोड़ा आनाकानी चलती है। कुछ दिनों के बाद एक और बड़ी बात देखने को मिलती है। क्या? सृष्टि पाठक जो लाडो मदेशिया की छोटी बहन होती हैं, अर्थव नाहर से भी छोटी होती हैं, उनकी शादी को लेकर रिश्ते ढूंढे जा रहे होते हैं। एक रिश्ता पसंद आता है, तो बहुत मतलब थोड़ा मामला क्रिटिकल हो जाता है। इस पे होता क्या है कि अब सब कोई सन्न रह जाते हैं। फिर कहती है कि देखो और ये भी कहती है डिम्पल सिंह कि सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हैं आप लोग, बच्चे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए कि शादी करने में खर्चे आते हैं, विवाह करने में खर्चे आते हैं, तो उसका व्यवस्था करना चाहिए ना।